स्वागत करता हूं मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये आप सभी इस प्रार्थना में जुड़े और परमेश्वर आज फिर एक बार हम सभी को ब्लेस करे। परमेश्वर फिर एक बार उसकी भलाइयाँ उसकी कृपा हमारे जीवन पे रखे और आज की प्रार्थना परमेश्वर हम सभी के लिए आशीषित करे। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस प्रार्थना में। और परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर को गौरव देते हैं। और पिछले कुछ दिनों में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें चलाया और परमेश्वर के महान चीजों का खुदा ने अनुभव दिया। और परमेश्वर भला है, उसके अधिकार में जब हम चलते हैं तो परमेश्वर कई भलाइयों को और कई चंगाइयों को हमारे जीवन में वो देने के लिए तैयार है। आइए हम दुआ करें। इस समय अपने आंखों को हम बंद करें, परमेश्वर के चरणों में हम जाए और दुआ के साथ आज की इस प्रार्थना की हम शुरुआत करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फिर एक बार हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि खुदा आज का दिन तूने हमें दिया ताकि परमेश्वर हम प्रार्थना में एक साथ जुड़ सके। प्रभु सुबह से लेकर शाम तक जीवित परमेश्वर आपने हमें संभाला और परमेश्वर आपकी महान दया का अनुभव आपने दिया, आपके सामर्थ्य का अनुभव आपने दिया। इसलिए परमेश्वर हम आपके नाम को धन्यवाद देते। खुदा हम प्रार्थना करते हैं हम में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आप ब्लेस कीजिए। इन दिनों में आपके विश्वास में हम चले, इन दिनों में आपके अनुग्रह में हम चले और परमेश्वर आपकी भलाइयों को हम देख सके। खुदा हमने कल वचन से सीखा कि खुदा अधिकार तेरा है और जब उस अधिकार में हम चलते हैं परमेश्वर कई भलाइयों को तो हमारे जीवन में देने के लिए तैयार है। और इसलिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह हम सभी के जीवन पे बना रहे और परमेश्वर आज की प्रार्थना हम सभी के लिए आशीषित हो। आज की प्रार्थना परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में एक अनुग्रह लाए और परमेश्वर हमारा एक साथ मिलना परमेश्वर ये आपकी महिमा आपके गौरव के लिए हो। यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना है प्रभु। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल करो, आमीन। आज हम प्रभु के वचन को सीखने की कोशिश करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर उसके अनुग्रह में हमें चलाने वाला परमेश्वर है, हमें टिकाने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में कई चीजों को परमेश्वर रखता है, चलाता है। और आपने भी अनुभव लिया होगा कि परमेश्वर भला है और उसकी दया उसकी करुणा हमारे जीवन के ऊपर सदैव है। और इसलिए हमने कल और परसों कई वचनों को प्रभु के उपस्थिति में सीखने की कोशिश की। आज भी कुछ वचनों को हम सीखने की कोशिश करेंगे ताकि प्रभु उसके वचन के अनुसार हमसे बात करे और उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें ब्लेस कर सके। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो इस प्रकार से कि खुदा आपको अनदेखा नहीं करेगा। आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है कि खुदा हमेशा आपको याद रखता है, खुदा आपको अनदेखा कभी नहीं करेगा। और अगर हम सही और सादी और सरल भाषा में अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो खुदा आपको भूला नहीं, परमेश्वर आपको कभी भी अनदेखा नहीं करेगा। परमेश्वर का ये कृपा है हमारे जीवन के ऊपर कि परमेश्वर कभी भी हमें भूलता नहीं है, परमेश्वर हमेशा हमें याद रखता है। तो आज का जो विषय है, जिस वचन के द्वारा आज हम सीखने की कोशिश करेंगे वो यही है कि खुदा आपको अनदेखा नहीं करेगा। उसके लिए एक वचन हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल है आप निकालिए, मत्ती की पुस्तक उसका 25वां अध्याय और वचन 21 है, उसको हम पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक 25वां अध्याय और वचन 21 है, उसको हम इस समय पढ़ेंगे। बाइबल का वचन इस प्रकार से कहता है कि उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। एक बार फिर पढ़ेंगे इस वचन को। मत्ती की पुस्तक 25वां अध्याय वचन 21 है, मैथ्यू 25:21। मत्ती शुभ वर्तमान 25वां अध्याय वचन 21 आहे। इस प्रकार से लिखा है कि उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अब प्रभु का ये वचन हमारे जीवन के लिए आज बड़ा ही आशीषित रहेगा और मैं कोशिश करूंगा कि कल भी इस वचन को हम सुन सके। कभी कभी हमारा काम ये नहीं है
कि हम ये देखें कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या किया है। कभी कभी हमारा ये काम नहीं है कि हम ये देखें कि खुदा ने हमारे जीवन में क्या क्या किया है, लेकिन कभी कभी प्रभु हमें ये भी बताना चाहता है कि जो आपने प्रभु के लिए किया उसको भी परमेश्वर भूला नहीं है। तो हमारे जीवन में कभी कभी हमारा ये भी काम होना चाहिए कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया हम उसको न देखकर, खुदा कभी कभी हमारे जीवन में हमें ये बताना चाहता है कि जो आपने प्रभु के लिए किया परमेश्वर उसे भूला नहीं है। परमेश्वर उसे भूला नहीं। जो समय आपने खुदा की उपस्थिति में बिताया खुदा उसको भूला नहीं है। तो आपने खुदा को दिया, खुदा उसको भूला नहीं है। तो आपने बोया, प्रभु उसको भी भूला नहीं है। तो खुदा कभी कभी हमें याद दिलाता है कि आपने और हमने जो खुदा के लिए किया है खुदा उसको कभी भी नहीं भूलता है ना। जो आपने बोया प्रभु उसे कभी नहीं भूलता। जो समय खुदा की उपस्थिति में आपने बिताया परमेश्वर उसे कभी नहीं भूलता। आपने जो प्रार्थनाएं की खुदा उसे भूला नहीं है। आपने जो आंसू बहाए खुदा उसे भूला नहीं है। आपने जो सेवा की खुदा उसे कभी भी नहीं भूलता है। तो आप सच्चाई से खुदा के लिए खड़े रहे, है ना। जो आप खुदा के लिए मेहनत की खुदा उसे भूला नहीं है। और ये सारी चीजें देखकर परमेश्वर क्या कहता है पता है? वेल डन। परमेश्वर क्या कहता है पता है? वेल डन। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कहता है अच्छे और विश्वास योग्य दास, शाबाश, वेल डन। परमेश्वर क्या कहता है? वेल डन। जब आपने खुदा के में समय बिताया परमेश्वर उसे भूला नहीं। जब आपने प्रार्थनाएं की परमेश्वर उसे भूला नहीं। आपने आंसू बहाए परमेश्वर उसे भूला नहीं। आप खुदा के लिए सच्चाई में खड़े रहे परमेश्वर उसे भूला नहीं है। आपने जो मेहनत की, आपने जो खुदा की सेवा की, आपने जो बोया उसको परमेश्वर कभी भी नहीं भूलता है। और परमेश्वर ये सब देखकर खुदा क्या कहता है पता है? वेल डन, वेल डन। पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छी बात और आशीष जो खुदा की ओर से आपको और मुझे मिलता है ना, वो क्या है पता है? वो एक शब्द है, वेल डन। वो एक शब्द है, वेल डन, शाबाश। वो एक शब्द है, शाबाश, है ना। शाबाश, अच्छे विश्वास योग्य दास, शाबाश। या फिर मराठी में लिखा है चांगल्या आणि विश्वासू दासा। इंग्लिश में लिखा है वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। आपको पता है दुनिया में सबसे अच्छी बात क्या है और सबसे बड़ा आशीष क्या है पता है? खुदा जब हमारी ओर देखता है ना, और जो हमने किया खुदा के लिए, दुआएं की, प्रार्थनाएं की, जो उपवास किया, खुदा पे विश्वास किया, कठिनाई आने के बाद भी खुदा में टिके रहे, अपना एक पल के लिए अपना विश्वास गंवाया नहीं, तो खुदा उन सारी चीजों को देखकर क्या कहता है पता है? वेल डन, वेल डन, शाबाश। खुदा हमें शाबाशियां देता है ना। आज खुदा से हमें यही मांगना चाहिए कि जब मेरा अंत आए तो ये शब्द मैं सुन सकूं, वेल डन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज खुदा से प्रार्थना में हमें ये मांगना है कि खुदा जब मेरा अंत आए और इस दुनिया से रुखसत होने का जब मेरा समय आ जाए तो मैं उस शब्द को सुन सकूं, वेल डन, शाबाश, अच्छे विश्वास योग्य दास, शाबाश, चांगल्या आणि विश्वासू दासा, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, है ना। शाबाश बेटा या बेटी, शाबाश मेरा दास या दासी। आपकी और मेरी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि खुदा जब मैं इस दुनिया को छोड़कर आपके पास आऊं तो मेरे जीवन के लिए मैं वो शब्द सुन सकूं, वेल डन, वेल डन। और खुदा कहता है वेल डन अपने परिवार को संभालने के लिए। खुदा कहता है वेल डन किए हुए काम को अच्छी तरीके से करने के लिए। खुदा कहता है वेल डन अपने विश्वास में बने रहने के लिए, है ना। खुदा कहता है शाबाश अपने परिवार को संभालने के लिए। खुदा कहता है शाबाश दिए हुए काम में विश्वासु रहने के लिए। खुदा कहता है शाबाश अपने विश्वास में बने रहने के लिए। खुदा कहता है शाबाश जो नौकरी मैंने तुझे दी थी तूने अच्छी पूरी तरीके से उसे निभाया, है ना। खुदा कहता है वेल डन तेरे रिश्तों को तूने बड़े अच्छी तरीके से निभाया। खुदा कहता है वेल डन तेरे चर्च में तूने अच्छा काम किया। खुदा ये सारी चीजें देखकर हमें क्या कहता है पता है? वेल डन, वेल डन, शाबाश। और आज हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि खुदा जब मैं तेरी उपस्थिति में आऊं, जब मैं दुनिया को छोड़कर तेरे पास आऊं, तो खुदा वो शब्द मैं सुन सकूं, वेल डन, शाबाश।
विश्वास योग्य दास, शाबाश विश्वास योग्य दास। और आज हमारी ये दुआ होनी चाहिए, हम खुदा के पास जब जाएंगे तो परमेश्वर यही कहेगा, वो हमारे पीठ पर एक थाप देकर कहेगा, शाबाश, वेल डन। जो तूने काम किया उसके लिए वेल डन, जो तूने विश्वास रखा उसके लिए वेल डन, जो तू सच्चाई से खड़ा रहा उसके लिए वेल डन। जो काम मैंने तुझे दुनिया में दिया था उस काम को तूने बड़े विश्वास योग्यता से किया, इसलिए वेल डन। अपनी प्रार्थना में तू टिका रहा, अपनी प्रार्थना में तू बना रहा, आंसुओं में तू बना रहा, दुख में तू बना रहा, खुदा कहेगा वेल डन, शाबाश। जब कई लोगों ने अपने दुखों में और अपनी तकलीफों में परमेश्वर को छोड़ दिया, आपने जब खुदा के साथ बने रहने का निश्चय किया, स्वर्ग भी देखकर आपकी ओर कहता होगा वेल डन, स्वर्ग भी हमारी ओर देखकर कहता होगा वेल डन। और इसलिए हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि खुदा हमें इस तरीके से विश्वास योग्य बना कि जब हम तेरे पास आए तो ये शब्द हम सुन सके, वेल डन। अब मत्ती 25 का जो 21 वचन हमने पढ़ा, इस वचन का एक कॉन्टेक्स्ट है, इसकी एक पार्श्वभूमि है। और उस पार्श्वभूमि को अगर हम देखने की कोशिश करें तो जब हम यहूदी परंपरा को देखेंगे ना, तो यहूदी परंपरा में जो मालिक या जो मास्टर होता है, जो अधिकारी होता है, वो कभी भी उसके नीचे काम करने वाले की तारीफ जो है ना, वो खुलेआम नहीं करता। यहूदी परंपरा में अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो मालिक है, जो अधिकारी है, जो जिसके साथ हाथ में अधिकार है, तो उसके नीचे काम करने वाले नौकर को, उसके नीचे काम करने वाले दास को कभी भी हजारों के सामने खुलेआम वो कभी भी उसकी तारीफ नहीं करेगा। लेकिन अगर उसने वैसा कर दिया, उसका मतलब कि उस दास ने, उस व्यक्ति ने जबरदस्त काम किया है, उस दास ने, उस व्यक्ति ने जबरदस्त काम किया। एक यहूदी व्यक्ति कभी भी किसी का भी जो सम्मान है, जो तारीफ है, वो कभी भी खुलेआम नहीं करता है। अगर उसने कर दिया, इसका मतलब है कि उस दास ने, उस नौकर ने बहुत ही जबरदस्त काम किया। तो इसी प्रकार अगर हमारे कामों से या सेवा से खुदा आनंदित हो तो वो पक्का रिटर्न में आपको शाबाशी देगा, आपके साथ वो भलाइयों को तो पक्का जोड़ेगा, पर ये शब्द वो आपके जीवन में जरूर देगा, शाबाश, वेल डन, वेल डन, ये शब्द वो आपको जरूर देगा। तो इसी प्रकार खुदा जब हम जब खुदा के लिए कुछ कर रहे या खुदा में जब हम बने हैं, है ना, खुदा जब उस चीज को देखकर आनंदित होता है तो रिटर्न में परमेश्वर हमें क्या देता है पता है? शाबाशी। रिटर्न में परमेश्वर हमें क्या देता है? हमें कहता है वेल डन। हम भी किसी ना किसी के नीचे काम करते हैं और कभी कभी हमारे काम को सराहा नहीं जाता, या फिर हमारे काम का प्रशंसा नहीं की जाती, या हमारे काम के रिटर्न में हमें शाबाशी नहीं मिलती या अप्रिशिएट नहीं किया जाता। लेकिन उसके बावजूद खुदा अगर आपको आपके काम के रिटर्न में शाबाशी दे दे, वही आपके लिए काफी है और वही आपके लिए मायने रखना चाहिए। कई बार दुनिया में जब हम काम करते हैं और उस काम के बदले में हमें अप्रिशिएट नहीं किया जाता, या हमें शाबाशी नहीं मिलती, या हमारी तारीफ नहीं की जाती, पर मैं आपसे कहता हूं उसके बावजूद अगर खुदा आपके काम की वजह से अगर खुदा प्रसन्न हो जाए, खुदा आनंदित हो जाए और खुदा उसके रिटर्न में आपको शाबाशी दे दे, वही आपके जीवन के लिए काफी होना चाहिए, वही हमारे जीवन के लिए काफी होना चाहिए और वही हमारे जीवन के लिए मायने रखना चाहिए। 2026 में खुदा ने ये शब्द आपके लिए काफी आपको दिया है, यहाँ पे दिया है। 2026 में ये शब्द आपके लिए काफी है और आप विश्वास कीजिए, अगर छोटे में आप विश्वास योग्य रहे तो बड़ा आपको दिया जाएगा। अगर आप छोटे में विश्वासु रहे तो खुदा आपको बेहतरीन देने के लिए तैयार है। अगर आप छोटे में विश्वास योग्य रहे तो खुदा आपको कुछ बड़ी भलाइयों को आपके जीवन में आपको देने के लिए तैयार है। 2026 में खुदा ये शब्द आपके लिए काफी है, खुदा का ये शब्द आपके लिए काफी है। और खुदा हमें इस प्रकार से कहता है, आप विश्वास कीजिए, अगर छोटे काम में अगर आप विश्वासु रहे तो खुदा कुछ बड़े चीजों को आपके हाथों में देने के लिए तैयार है। अगर आप छोटे काम में बेहतरीन रहे, खुदा बड़े बेहतरीन काम आपके जीवन में देने के लिए तैयार है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है इस बात के लिए कि शाबाश विश्वास योग्य और अच्छे दास। पिछले साल थोड़ा मिला, इस साल इससे बेहतर खुदा आपको देने के लिए तैयार है। अगर दिए हुए काम में आप विश्वास योग्य रहेंगे,
पिछले साल शायद थोड़ा आपको मिला होगा, पर खुदा इस साल आपको बेहतर देने के लिए तैयार है। क्यों बेहतर देने के लिए तैयार है पता है? एक वचन को हम पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर वचन है। इब्रानी की पुस्तक 6वां अध्याय और वचन 10 है। इब्रानी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और वचन 10 है। क्या लिखा है पता है? क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा और कर भी रहे हो। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को वो भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए किया है। खुदा अन्यायी नहीं है कि जो आपने किया उसे भूल जाए। लोग भूल जाएंगे लेकिन खुदा कभी नहीं भूलेगा। लोग भूल जाएंगे पर परमेश्वर कभी ना भूलेगा। परमेश्वर अन्याय नहीं है कि आपने जो खुदा के लिए किया उसे वो भूल जाए। लोग भूल जाएंगे पर परमेश्वर कभी नहीं भूलता। और इसलिए ये वचन अगर हम पढ़ेंगे ध्यान से, इब्रानी 10 का 6, तो इस प्रकार से लिखा है। पौलुस कलीसिया को देखकर बोलता है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और तुम्हारी सेवा को वो भूल जाए। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूं कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि वो आपकी सेवा और खुदा में किए हुए आपके काम और खुदा में रखा हुआ आपके प्रेम को वो भूल जाए। पौलुस कलीसिया को कहता है कि खुदा अन्यायी नहीं है कि वो तेरे काम और तेरी सेवा को भूल जाए। तो हो सकता है कई भूल गए होंगे, लेकिन मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आपको भूला नहीं है ना। कई लोग भूल गए होंगे, लेकिन मैं खुद आपका धन्यवाद करता हूं और खुदा भी धन्यवाद करता है, क्योंकि ना मैं और ना मेरा परमेश्वर आपको भूला नहीं है। आपने जो प्रार्थनाएं की चर्च के लिए, आपने जो प्रार्थनाएं की मेरे लिए, या आपने जो प्रार्थनाएं की हमारे परिवार के लिए, है ना, मैं भी उसे कभी नहीं भूल सकता और मेरा परमेश्वर भी कभी उसके लिए भूल नहीं सकता। और खुदा हमें क्या कहता है पता है? शाबाश। ना मैं भूला और ना ही परमेश्वर भूला है कि आपने पूरे साल परमेश्वर के लिए क्या किया। खुदा आपको भूला नहीं है प्रियो। और मैं आपको यही याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु भूल नहीं सकता कि कैसे आपने चर्च में हाथ बटाया। प्रभु भूल नहीं सकता कि कैसे आपने लोगों से प्रेम किया। प्रभु भूल नहीं सकता कि कैसे आपने चर्च में मेहनत की। प्रभु भूल नहीं सकता कि जब कठिनाई आई तब भी कैसे तू विश्वासु बना रहा। प्रभु भूल नहीं सकता कि आपने दूसरों के लिए कैसे प्रार्थना की। प्रभु भूल नहीं सकता कि जो आपने चर्च में बोया, चर्च में दिया, उसे परमेश्वर भूल नहीं सकता। और क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, रोमकरास पत्र अगर हम पढ़े तो बाइबल का एक वचन बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है। क्या लिखा है पता है? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकती है। इस दुनिया की कोई बात हमें खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और इसलिए परमेश्वर हमें भूला नहीं है। लोग बोलते हैं हम खुदा के लिए मरने के लिए तैयार हैं। मैं कहता हूं पहले नींद से तो उठ जाओ। लोग कहते हैं हम खुदा के लिए, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं। मैं कहता हूं पहले चर्च तो आ जाओ। हम हमारे जो काम खुदा ने हमें दिए हैं, हम जो कर सकते हैं उतना भी अगर हम नहीं कर पा रहे तो फिर कैसे हम खुदा के कार्य के लिए विश्वासी होकर रहेंगे? खुदा आपको भूला नहीं है और ऐसा हो नहीं सकता कि बनाने वाला आपको भूल जाए। ये प्रभु का तरीका है हमें बताने का कि मैं अपनी उपस्थिति तेरे साथ रख रहा हूं, ये बताने के लिए कि मैं तुझे भूला नहीं हूं। ये परमेश्वर का तरीका है कि खुदा अपनी उपस्थिति को आपके साथ रखता है, वो ये बताने के लिए कि परमेश्वर आपको भूला नहीं है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको भूला नहीं। परमेश्वर यहोवा को किसने नहीं देखा, उसके बारे में सिर्फ हमने सुना है। उसके शब्द बाइबल में लिखे गए हैं। कौन है यहोवा, कौन है परमेश्वर? बाइबल बताती है कि यहोवा वाचा का परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि यहोवा अभिवचन का परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि यहोवा प्रॉमिस का परमेश्वर है। कहा जाता है कि गॉड इज अ प्रॉमिस कीपर गॉड, ही इज अ गॉड ऑफ कवेनेंट। वो वाचा का परमेश्वर है,
वो प्रॉमिस कीपिंग का परमेश्वर है, वो अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अगर गिनती की पुस्तक 23वां अध्याय वचन 19 में अगर हम पढ़े तो बाइबल इस प्रकार से लिखती है, गिनती 23 का 19 में, गिनती 23 का 19 में क्या लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी की अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे वो ना करेगा? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करेगा? प्रभु के लिए वाचा बहुत महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के लिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के लिए वचन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। खुदा अपने वचनों को कभी नहीं भूलता और इसलिए इस प्रकार से लिखा है कि अब्राहम जब 75 साल का था तो परमेश्वर ने कहा सब छोड़ और बाहर निकल और मेरे पीछे आ। ऐसा नहीं था कि अब्राहम के जीवन में कमी नहीं थी, कई कमियों को लेकर अब्राहम आया था, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने अब्राहम को कभी छोड़ा नहीं, कभी छोड़ा नहीं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी थी और ये वाचा वो ये थी कि मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। जब हम उसे अदोनाई बुलाते हैं और जब हम उसे याहवे बुलाते हैं, जब हम उसे यहोवा बुलाते हैं, है ना, आप जानते हैं याहवे ये शब्द किसको दिखाता है? याहवे ये शब्द परमेश्वर की वाचा को दिखाता है। वाचा का परमेश्वर का मतलब है कि जहां जहां अब्राहम चला गया परमेश्वर उसके साथ चला गया। 24 साल बीत गए लेकिन परमेश्वर अपने वायदे को भूला नहीं। 24 साल बीत गए लेकिन परमेश्वर ने जो वायदा अब्राहम से किया था उस वायदे को परमेश्वर भूला नहीं। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर ने उसने अपने वायदे को क्या किया, याद रखा। मैं आपसे कहता हूं, अगर परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला है और एक वाचा अगर आपके साथ खुदा ने बांधी है और एक प्रॉमिस अगर खुदा ने आपको किया है, मैं आपसे कहता हूं 100% परमेश्वर उसे पूरा करेगा, 100% परमेश्वर उसे पूरा करेगा। गॉड इज अ प्रॉमिस कीपिंग गॉड है। परमेश्वर अपने अभिवचन को भूलता नहीं है और ना ही खुदा आपको कभी भूलता है। वो अपने वायदे को पूरा करना जानता है। वो इंसानों की तरह नहीं कि बोले हुए शब्द वो भूल जाए, वो इंसानों की तरह नहीं कि किए हुए वायदे को वो भूल जाए। वो वायदे को आखिरी तक निभाना जानता है। वो परमेश्वर वो नहीं है कि आधे रास्ते में आपको छोड़कर चला जाए। वो साथ निभाना जानता है, वो वायदे को पूरा करना जानता है, अपने दिए हुए शब्दों को पूरा करना जानता है। और ये खुदा का तरीका है कि खुदा हमें ये बताता है कि मैं तुझे भूला नहीं हूं। तो उसने अब्राहम के साथ एक वाचा रखी और बाइबल हमें बताती है कि उसने उसके पुत्र इसहाक के साथ भी वाचा रखी, उसने उसके पुत्र याकूब के साथ भी वाचा रखी, याकूब के पुत्र योसेफ के साथ भी खुदा ने क्या रखी, वाचा रखी। अगर आपने यहोवा के साथ एक वाचा रखी है और खुदा ने अगर आपको एक प्रॉमिस किया है, मैं आपसे कहता हूं आपके साथ वो प्रॉमिस कभी खत्म नहीं हो जाएगा। वो प्रॉमिस आपके अगली पीढ़ी में, आपके परिवार में हमेशा चलता रहेगा। अगर इस पीढ़ी में पूरा नहीं हुआ, खुदा अगली पीढ़ी के द्वारा, आने वाले जनरेशन के द्वारा परमेश्वर उन प्रॉमिसों को आपके जीवन में पक्का पूरा करेगा। वाचा की खासियत क्या है पता है? कि अब्राहम जहां जहां गया खुदा उसके साथ चला गया। अब्राहम जहां जहां गया खुदा उसके साथ चला गया। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु क्यों हम कहते हैं? क्योंकि वो वाचा का परमेश्वर है। और मैं आज आपसे कहता हूं कि खुदा आपको भूला नहीं है, खुदा अपने वायदे को नहीं भूलता। और खुदा, आपने जो खुदा के लिए काम किया, आपने जो खुदा के लिए कार्य किया, उन कार्यों को भी परमेश्वर भूलता नहीं है। कैसे आपने दुआ की, कैसे आपने प्रार्थना की, कैसे आपने आंसू बहाए, इन सारी चीजों का हिसाब रखने वाला आपका और मेरा परमेश्वर है। वाचा की खासियत क्या है पता है? इसहाक एक जगह पर गया जिसका नाम था गरार। वो गरार के देश में गया, वहां पे सूखा पड़ा और सूखा पड़ने के बाद कई अक्लमंद लोगों ने इसहाक को इस प्रकार से कहा कि यहाँ पे सूखा पड़ा है, तू भी निकल जा। पर खुदा ने कहा इसहाक सब चले जाए पर तू छोड़कर मत जाना, तू छोड़कर मत जाना। इसहाक उसी सूखी बंजर जमीन पर वो टिका रहा। उसने कहा प्रभु अगर तूने कहा है तो मैं नहीं जाऊंगा, प्रभु अगर तूने शब्द दिया है तो मैं नहीं जाऊंगा। और इस प्रकार से लिखा है, उस बंजर जमीन को देखकर इसहाक डरा नहीं, उस बंजर जमीन को देखकर इसहाक घबराया नहीं, है ना। सिर्फ वो खुदा पर उसने क्या किया, विश्वास किया। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि उस साल, जिस साल
सूखा हुआ, उस साल जिस साल सब छोड़कर चले गए, उस साल जब लोगों ने दुआ करना बंद कर दिया, जब लोगों ने प्रार्थना करना बंद कर दिया, दूसरों ने विश्वास करना बंद कर दिया, दूसरों ने चर्च आना बंद कर दिया, बाइबल कहती है उस साल परमेश्वर ने कहा मैं वाचा का परमेश्वर हूं, और परमेश्वर ने कहा उसी साल इसहाक को खुदा ने 100 गुना आशीषित किया, 100 गुना आशीषित किया। क्यों पता है? क्योंकि वो वाचा का परमेश्वर, वो अपने प्रॉमिस को निभाना जानता है। और मैं आपसे कहता हूं, इसहाक खुदा के लिए खड़ा रहा। इसहाक ने कहा खुदा अगर तूने कहा है कि मैं यहाँ पे टिक जाऊं, इस बंजर जमीन में मैं टिक जाऊं, तो तूने कहा है इसलिए मैं इस शब्द को पूरा करूंगा। और वो टिक गया वहां पर, खुदा ने कहा इसलिए वो टिक गया। दिए हुए काम को इसहाक ने पूरा किया। बंजर जमीन को देखकर वो घबराया नहीं, बंजर जमीन को देखकर वो डरा नहीं, वो टिक गया। जिस साल सब छोड़कर चले गए वो वहां पर टिका रहा। मैं आज आपसे कहता हूं, जब लोग छोड़कर चले जाते हैं खुदा को और आप खुदा में टिके रहते, खुदा आपको भूलेगा नहीं, खुदा कभी आपको भूलेगा नहीं। आपने जो सेवा की उसको खुदा नहीं भूलता। इंसान है, इंसान भूल जाएगा, पर परमेश्वर कभी नहीं भूलने वाला परमेश्वर है। ये वचन हमारे लिए कठिन हो सकता है, पर बाइबल सच कहती है कि तेरे माँ बाप तुझे भूल जाएंगे, तेरे दोस्त तुझे भूल जाएंगे, तेरे लोग तुझे भूल जाएंगे, पर खुदा कभी नहीं भूलता, खुदा कभी नहीं भूलता। मैं आपसे कहूं सच कि अगर आपने खुदा के नाम के लिए अगर किसी एक व्यक्ति को मदद की होगी और उस व्यक्ति से आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला होगा, बस स्वर्ग आपको देखकर शाबाश कहता है, क्योंकि आपने खुदा के नाम के लिए कुछ किया। आपने किसी के घर जाकर कुछ वस्तुओं को दिया और रिटर्न में शायद कोई थैंक यू भी आपको नहीं बोला होगा, पर स्वर्ग आपको शाबाश कहता है। आपने शायद चर्च में झाड़ू लगाया होगा, शायद चर्च आपने पोंछ के निकाला होगा, शायद हो सकता है आपने मैट्रेस डाले होंगे, आपने कुर्सियां बिछाई होगी, पर ये सारी चीजें देखकर शायद चर्च के लोग आपको थैंक यू ना बोले, पर खुदा है जो स्वर्ग से आपको शाबाश कहता है, क्योंकि खुदा आपको कभी भूला नहीं। आपके जीवन में आप ये हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर आपको कभी भूलता नहीं है, कभी नहीं भूलता। परमेश्वर को याद था, परमेश्वर को याद था। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि अब्राहम को खुदा ने एक वायदा किया था कि मैं तेरे द्वारा इस दुनिया को आशीषित करूंगा। आपको पता है अब्राहम को कोई संतान नहीं थी, और सारा की एक दासी थी जिसका नाम था हगार। और सारा ने क्या कहा पता है? अब्राहम से कहा कि मेरी कोख तो नहीं है या मेरा बच्चा तो नहीं है, वो हगार से शादी कर ले। और बाइबल हमें बताती है कि उसने हगार से विवाह किया और उसे एक बच्चा हुआ जिसका नाम था इश्माइल। और बाइबल हमें बताती है कि कुछ सालों के बाद सारा जो है वो हगार से द्वेष करने लगी, और फिर सारा ने हगार को अपने घर से क्या कर लिया? निकाल दिया। आपको पता है जब हगार निकली और वो एक जंगल में गई, और जंगल से गुजरते हुए उसके पास पानी नहीं था, उसके पास रोटी नहीं थी, एक छोटा बच्चा हाथ में लेकर वो वहां से निकली, और उसे मदद करने के लिए कोई नहीं था। और बाइबल हमें बताती है, कहानी इस प्रकार से बताती है कि हगार अपने बच्चे को एक सूखे कुएं के पास रख देती है जहां पे पानी नहीं था, और एक पेड़ के पीछे जाकर वो रोने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि भूख से मेरा बच्चा मर जाएगा, प्यास से मेरा बच्चा मर जाएगा। पर आपको पता है जब वो रोने लगी, उसकी आवाज को किसने सुना पता है? परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना। अब्राहम उसकी आवाज नहीं सुन सका, लोग उसकी आवाज को नहीं सुन सके, पर आवाज को किसने सुना पता है? परमेश्वर ने सुना। क्यों सुना पता है? क्योंकि इस्माइल अब्राहम का बच्चा था, और खुदा ने अब्राहम से एक वाचा बांधी थी कि मैं तेरी संतति को आशीषित करूंगा। नाजायज बच्चा था, ना परमेश्वर नहीं चाहता था कि अब्राहम वैसा करे, पर सारा की बातों को सुनकर अब्राहम ने हगार से शादी कर ली और एक बच्चा जन्मा जिसका नाम इस्माइल था। बाइबल हमें बताती है कि जब हगार रोने लगी, उस रोने की आवाज को, बच्चा जब रोने लगा, उस बच्चे के रोने की आवाज को किसने सुना पता है? परमेश्वर ने सुना। और बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि हगार को परमेश्वर ने एक कुआं दिखाया, और उस कुएं में वो पानी था। वो जाती है, उस पानी को लेती है, अपने बच्चे को पिलाती है और खुद भी पीती है। परमेश्वर ने उसकी जान बचाई। कहने का तात्पर्य क्या है पता है? कि जिस प्रभु ने आपको बनाया है ना, वो परमेश्वर आपको भूला नहीं, वो
परमेश्वर आपको भूला नहीं है, वो परमेश्वर आपको भूला नहीं है। ऐसा कैसा हो सकता है कि बनाने वाला आपको भूल जाए? ऐसा कैसा हो सकता है कि बनाने वाला आपको भूल जाए? ही इज अ प्रॉमिस कीपिंग गॉड। वो अपने वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो अपने वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज अगर खुदा ने आपको एक वायदा दिया है तो उसे वो पक्का पूरा करेगा। आप सिर्फ खुदा पे विश्वास कीजिए। वो कितना भी आपको असंभव लगे, वो कितना भी आपको मुश्किल लगे, वो कितना भी आपको कठिन लगे, पर खुदा ने अगर कहा है तो उसे वो पक्का पूरा करेगा। आज आप जो समय निकाल कर खुदा की उपस्थिति में बैठे हो ना, आपको भी नहीं पता ये एक वाचा है। शायद उसकी भलाइयां आज आपको ना दिखे, पर आने वाले समय में उसकी भलाइयां पक्का आपके जीवन में आपको दिखने वाली। तो समय निकाल कर जितने लोगों ने उपवास में कदम रखा, पिछले हफ्ते जिन्होंने उपवास किया है ना, शायद भलाइयों को आपने नहीं देखा होगा, पर खुदा आपके उपवास को भूला नहीं है, खुदा आपकी प्रार्थना को भूला नहीं, खुदा आपके आंसुओं को भूला नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि बनाने वाला तुझे भूल जाए। इंसान भूल जाएगा पर खुदा आपको भूला नहीं। आज आप जो समय निकाल कर खुदा की उपस्थिति में बैठे, कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में कुछ रिटर्न खुदा आपको देने जा रहा है। और क्या रिटर्न देगा पता है? वो कहेगा शाबाश, शाबाश, वो कहेगा वेल डन, वो कहेगा वेल डन, वो कहेगा वेल डन। हो सकता है 2025 में आपको कुछ ना मिला हो, पर 2026 आपके हाथों में, 2026 के 11 महीने आपके हाथों में, 2026 के लगभग 330 दिन खुदा ने आपके हाथों में दिए। आप दुआ करने के लिए तैयार है, आप विश्वास करने के लिए तैयार है, आप विश्वास योग्यता से अपने दिए हुए काम को करने के लिए तैयार है, तो खुदा कई भलाइयों को आपके जीवन में देने के लिए तैयार। वो आपको भूला नहीं। आपने जो प्रार्थना की उसे वो भूला नहीं, आपने जो बोया उसे वो भूला नहीं। परमेश्वर कहता है कि अगर कोई मेरे नाम से एक गिलास पानी भी किसी गरजवंत को दे दे, किसी जरूरतमंद को दे दे, उसका प्रतिफल उसे मिलकर रहेगा, उसका प्रतिफल उसे मिलकर रहेगा। आप सोच कर देखो, खुदा कहता है एक गिलास पानी, पर मैं आपसे पूछता हूँ, एक गिलास पानी के अलावा आपने क्या क्या किया? बहुत कुछ किया है। घंटों बैठकर आपने दुआएं की है, समय निकाल कर आप चर्च में आए हैं, समय निकाल कर आपने खुदा की उपस्थिति में अपने आप को समर्पित किया है। जब लोग काम पे गए और जब लोग मजे कर रहे थे, आप उपवास में आकर बैठे, आपने चर्च में समय बिताया, आपने दुआ की, प्रार्थना की, आप ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े। परमेश्वर इसे भूला नहीं है, खुदा इसे भूला नहीं है। इंसान भूल जाएंगे जो आपने किया है, पर खुदा उसे कभी नहीं भूलेगा। और मैं आपसे कहूंगा, आप जो भी करें वो खुदा के लिए करें, क्योंकि लोग रिटर्न में कुछ ना दे पाए, पर खुदा आपको रिटर्न में सब कुछ देने के लिए तैयार है। और वो कहता है शाबाश, शाबाश। आप जब स्वर्ग जाएंगे, आपकी और मेरी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर उस स्वर्ग में जीवन का मुकुट जब मिलेगा, उसके साथ ये शब्द भी आपको सुनाई दे, वेल डन, वेल डन, शाबाश, शाबाश। आज पता है, खुदा की उपस्थिति में बिताया हुआ कोई भी समय खुदा उसे नजरअंदाज नहीं करता। और मैं आज आपसे कहना चाहते, खुदा आपको अनदेखा नहीं करेगा, खुदा आपको भूला नहीं है, खुदा को आप याद है। हो सकता है कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर आपको नहीं मिले होंगे, हो सकता है कुछ मार्ग आपके लिए नहीं खुले होंगे, हो सकता है कुछ लोगों ने शायद फोन कर आपकी तबीयत के बारे में आपसे पूछा नहीं होगा, हो सकता है शायद कुछ लोग आपके दुख में आपके साथ नहीं खड़े हुए होंगे। कोई बात नहीं, पर तेरा परमेश्वर तुझे भूला नहीं है। जिस खुदा पर तू विश्वास करता है और जिस खुदा के लिए तूने खड़े रहने का निश्चय किया है, वो परमेश्वर तुझे भूला नहीं है। मैं आज आपसे कहता हूं, परमेश्वर आपको भूला नहीं है, परमेश्वर आपको भूला नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा आपको भूल जाए। आपकी दुआएं उसे याद है, आपके आंसू उसे याद है। जब लोग आपका अपमान कर रहे थे और आप शांत बैठे थे, खुदा उसे भूला नहीं है। जब आपके घर में रोटी नहीं थी और लोग जश्न मना रहे थे, खुदा उसे भूला नहीं है। जब आपके जीवन में कुछ नहीं था और लोगों ने आपका तिरस्कार किया, ह्यूमिलेशन से आप गुजरे, अपमान होकर आपके जीवन में से आप गुजरे, खुदा उसे भूला नहीं। आपकी सच्चाई में अगर आप खुदा के साथ खड़े रहे, तो खुदा आपको कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। हाँ, पर ये मत सोचना कि आप बुरा करेंगे और फिर भी खुदा आपको याद रखेगा, ऐसा नहीं है। तब भी खुदा याद रखता है, पर वो मौका देता है पश्चाताप का। कल हमने सीखा, खुदा चाहे तो अपने शत्रुओं को एक पल में हरा दे। खुदा जानता है शत्रुओं का नाश करना,
खुदा जानता है शत्रुओं को हराना, पर वो क्यों नहीं हराता पता है? क्योंकि वो हर एक इंसान को एक पश्चाताप का अंतःकरण देता है, वो एक मौका देता है पश्चाताप करने के लिए, कि खुदा के पास वो लौटे और वो खुदा में पराजय जो है, उस खुदा में वो विजय को प्राप्त कर सके। और इसलिए परमेश्वर आपको भूला नहीं है। और मैं आज आपसे यही कहूंगा, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य ये अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। मैं आपसे कहता हूं, जो भी आपके हाथों में खुदा ने दिया है ना, उसमें विश्वास योग्य रहिए, उसमें विश्वास योग्य रहिए। जो थोड़ा है उसमें विश्वास योग्य रहिए। जब आप थोड़े में विश्वासु रहेंगे, खुदा कुछ भलाइयों को, कुछ बड़े काम को, कुछ बेहतर काम को आपको देने के लिए तैयार है। क्यों खुदा हमें आगे नहीं ले जाता? क्योंकि जो दिया है उसमें हम विश्वास योग्य नहीं रह पाते। जो दिया है उसे हम संभाल नहीं पाते। जो दिया है उसे संभालने के लिए हम विजडम, नॉलेज खुदा से नहीं मांगते। जो दिया है उसे समझने की बुद्धि, उसे संभालने की बुद्धि हम नहीं मांगते। आज आपको खुदा से ये मांगना है कि खुदा जो तूने मुझे दिया है उसमें विश्वास योग्य रहने के लिए मेरी मदद कर। मैं आज आपसे कहता हूं, आपने अपने परिवार को संभाला, खुदा आपको शाबाश कहता है। कठिनाई में आप टिके रहे, खुदा आपको शाबाश कहता है। खुदा भूला नहीं है जब आपने सेवा की, खुदा भूला नहीं जब आपने लोगों के लिए दुआ की, खुदा भूला नहीं जब आपने दूसरों के लिए कदम बढ़ाया, खुदा भूला नहीं जब मदद के हाथ आपने आगे किए, खुदा भूला नहीं जब तूने भूखों को और प्यासों को पानी और खाना दिया, खुदा भूला नहीं जब आप जब जरूरतमंद थे उनको कुछ मदद आपने की होगी। खुदा उसे भूला नहीं है। खुदा उसे रिटर्न में देना जानता है। खुदा किसी का कर्जदार नहीं, हर किसी के किए हुए को लौटाना परमेश्वर को आता है। और मैं आपसे कहता हूं, जब आप और मैं खुदा की उपस्थिति में जाएंगे, अपनी इस दुनिया की दौड़ को खत्म कर परमेश्वर आपके बारे में यही कहेगा, शाबाश शाबाश। आज हमारी दुआ यही रहे कि मैं खुदा की उपस्थिति में जब जाऊं तो खुदा मुझे शाबाश कहे, वेल डन कहे। और वेल डन इसलिए कि वो कहे, तूने अच्छी दौड़ दौड़ी, तूने अपने विश्वास की रखवाली की, तूने अपने विश्वास को अंत तक बनाए रखा, तूने दिए हुए काम में विश्वास योग्य तू रहा, दी हुई जवाबदारी में तू विश्वास योग्य रहा। कोई आपको देखे ना देखे, पर खुदा आपको देख रहा है। जो आपने किया उसे वो भूला नहीं है। जो काम आप कर रहे हो खुदा उसे भूल नहीं रहा, चाहे वो दुनिया का काम हो। अगर आप विश्वास योग्यता से और खुदा के डर से अगर उसे कर रहे हो, परमेश्वर उसे भूलेगा नहीं। और आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आज खुदा से हमें यही मांगना है कि जब मेरा अंत आए तो परमेश्वर वो शब्द मुझे सुनाई दे, वेल डन, शाबाश। वो शब्द मुझे सुनाई दे, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। खुदा कहता है, वेल डन, तूने अपने परिवार को संभाला। खुदा कहता है, वेल डन, दिए हुए काम को तूने अच्छी तरीके से पूरा किया। खुदा कहता है, वेल डन, अपने विश्वास में तू बना रहा। खुदा कहता है, वेल डन, जो नौकरी मैंने तुझे दी तूने उसे अच्छी तरह से पूरा किया। खुदा कहता है, वेल डन, तूने अपने रिश्तों को बड़ी अच्छाई से निभाया। खुदा कहता है, वेल डन, है ना, तेरे चर्च में तूने बहुत अच्छा काम किया। मैं आज आपसे कहता हूँ, खुदा आपको भूला नहीं। जो भी छोटा आप खुदा के लिए कर रहे हो, चाहे इंसान देखे ना देखे, चाहे इंसान उसका रिटर्न आपको दे या ना दे, पर परमेश्वर उसे भूला नहीं, परमेश्वर उसे भूला नहीं। और इसलिए खुदा का वचन कहता है कि खुदा आपको अनदेखा कभी नहीं, कभी नहीं। उसे याद है जो आप कर रहे हो, उसे याद है आपकी प्रार्थनाएं, उसे याद है आपके आंसू, उसे याद है आपका दर्द, उसे याद है आपका अकेलापन, उसे याद है आपका अपमान। सारी चीजों को खुदा ने याद रखा। अगर वो खुदा के हित के अनुसार हुआ है, परमेश्वर उसे भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा। और मैं आज आपको उत्तेजन देना चाहूंगा, जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, खुदा आपको भूला नहीं, खुदा आपको भूला नहीं। गॉड इज अ प्रॉमिस कीपिंग गॉड। वो अपने वायदों को निभाना जानता, वो अपने वाचा को निभाना जानता। अगर खुदा ने आपको एक अभिवचन दिया है, खुदा ने आपको इस साल एक प्रॉमिस दिया, अगर खुदा ने आपको इस साल एक शब्द दिया, एक वचन दिया होगा, तो खुदा उसे पूरा करेगा, पक्का पूरा करेगा। वो चाहे कितना कठिन क्यों ना लगे, वो चाहे कितना असंभव क्यों ना लगे, वो चाहे कितना ही आपके लिए दिक्कतों भरा क्यों ना हो, अगर वो खुदा ने आपको बोला है तो परमेश्वर उसे पक्का पूरा करेगा। परमेश्वर उसे भूला नहीं, परमेश्वर उसे भूला नहीं। खुदा आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। और मैं आज आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपको भूला नहीं। और ऐसे खुदा का सेवक
मैं भी आपने किए हुए काम को कभी भूलता नहीं। आप जो चर्च में आते हो, आप जो समय बिताते हो खुदा की उपस्थिति में, आपको जब चर्च में कुछ काम दिया जाता है और उसको बड़े विश्वास योग्यता से आप पूरा करते हो, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मेरा परमेश्वर उसे नहीं भूला और मैं भी उसे नहीं भूला। खुदा उसे रिटर्न में कुछ आपको देने के लिए तैयार है। आज उसे रिसीव कीजिए। परमेश्वर आपके पीठ पर एक अपने हाथ को रख कर कह रहा है, शाबाश, शाबाश, तू दुख में भी विश्वासु रहा। शाबाश, तू अपने दर्द में भी विश्वासु रहा। शाबाश, जब कठिनाई आई तो तूने मुझे छोड़ा नहीं। तो परमेश्वर आपको आज विश्वास के साथ ये बातें कह रहा है। आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके साथ है और खुदा ने आपको संभाल कर रखा हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं चाहता हूं कि आज हम जब प्रार्थना में जुड़े तो खुदा के अनुग्रह को हमारे जीवन में हम देखें। और ओके, मेरे यहाँ पे लाइट चली गई है। ओके, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हो पास्टर ऐकायला येतंय। येत आहे? हो ओके, ओके। लाइट नहीं है, लाइट गेली आहे। तर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको भूला नहीं है, उसे याद है आप। और परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है। और आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए कि खुदा आपको कभी नहीं भूला। आइए हम प्रार्थना करें। अब ये समय हम खुदा की उपस्थिति में बिताए। और आप में से कोई भी अगर इस वचन को सुनकर अगर आप ब्लेस हुए होंगे, और इस वचन को सुनकर अगर खुदा ने आपको ब्लेस किया होगा, तो मैं चाहता हूं आप में से कोई भी एक या दो व्यक्ति आज प्रार्थना कीजिए। अपने विषय को लेकर प्रार्थना कीजिए। खुदा को धन्यवाद दीजिए, जो काम आपको दिया खुदा खुदा ने उसे आपने पूरा। आइए हम प्रार्थना करें। आप में से कोई भी व्यक्ति अगर आपने इस वचन को सुना है और अगर आप दुआ करना चाहते हैं, तो इस समय आप प्रार्थना कीजिए। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। आप में से कोई भी आपण अगर, प्रार्थना यस, यस, सर्व समर्थ दयाधीन पिता परमेश्वरा, हे राजांच्या राजन प्रभूंच्या प्रभू, मी तुझ्या नावाला कोटी कोटी धन्यवाद करते बाप्पा. खरोखर राजा माझ्या पिता परमेश्वरा, मी तुझ्या पुढे येते नतमस्तक होते बाप्पा. खरोखर बाप्पा, तू आमच्या प्रत्येक प्रार्थनेचं उत्तर देणारा परमेश्वर आहे बाप्पा. खरोखर बाप्पा, तू आमची प्रत्येक बाप्पा प्रत्येक इच्छा आकांक्षा पूर्ण करणारा परमेश्वर बाप्पा. खरोखर बाप्पा, आम्ही प्रार्थना करतो, आम्ही विसरून जातो बाप्पा, पण तू आमची प्रार्थना ऐकून बाप्पा त्याचं उत्तर देण्यासाठी बाप्पा सक्षम असतो बाप्पा. आज नाही तर उद्या बाप्पा, पण त्याचं उत्तर तू देतो पिता परमेश्वरा. खरोखर पिता परमेश्वरा, तू आमच्या चांगल्या कामाची बाप्पा सुधी घेतो बाप्पा. खरोखर पिता परमेश्वरा, तू आमचा ताबा घे बाप्पा, की जेणेकरून बाप्पा आम्ही प्रत्येक पापापासून, प्रत्येक वाईट गोष्टीपासून, प्रत्येक वाईट कर्मापासून बाप्पा आम्ही लांब ठेवू, आम्हाला लांब ठेव पिता परमेश्वरा. खरोखर बाप्पा, आमच्या आम्ही तुझ्या स्वाधीन होतो पिता परमेश्वर. आम्हाला तुझ्या राज्यात, तुझ्या मार्गातून, तुझ्या सानिध्यात चालव पिता परमेश्वरा. तू आमचा ताबा घे पिता परमेश्वरा. आम्ही तुझी लेकरं म्हणून बाप्पा या जगापुढं कायम बाप्पा उभं राहावं पिता परमेश्वर. ती ताकद तू आमच्यामध्ये दे पिता परमेश्वर. कायम तुझं नाव उंचाव करण्यासाठी बाप्पा, फक्त तुझं आणि तुझंच नावाला गौरव द्यावा पिता परमेश्वर. ती ताकद तू आमच्यामध्ये पिता परमेश्वरा. खरं बाप्पा, जसं तो गायक म्हणतो पिता परमेश्वरा, त्याच्या आपल्या संगीतामध्ये पिता परमेश्वरा, पर तेरे जैसा मुझे कोई नहीं मिला. खरोखर बाप्पा, तेरे जैसा मुझे कोई नहीं मिला परमेश्वरा. खरोखर बाप्पा, तुझ्या पुढे येते बाप्पा. तूच असा हा परमेश्वर आहे बाप्पा. खरोखर बाप्पा, तूच देवा बाप्पा. बाप्पा, तू राजांचा राजा आहे, तू प्रभूंचा प्रभू आहे पिता परमेश्वरा. खरोखर पिता परमेश्वरा, आम्ही तुझ्या पुढे येतो पिता परमेश्वरा. बाप्पा, आमचे प्रत्येक दुःख बाप्पा तू जाणणारा परमेश्वर आहे बाप्पा. खरोखर पिता, आमच्या पुढे चालणारा परमेश्वर तू आहे बाप्पा. खरोखर बाप्पा, आमचा विश्वास आहे प्रभू येशू, की आमच्या प्रत्येक अडी अडचणी बाप्पा तू आमच्या प्रभूता राहतो पिता परमेश्वरा. तू आमच्या सोबत कायम असतो पिता परमेश्वरा.
ते बाप्पा ते विश्वास आमच्यामध्ये तू निर्माण कर प्रभू येशू. हा बाप्पा, आज हे दुःखाचे दिवस तर उद्या बाप्पा सुखामध्ये होणार आहे पिता परमेश्वर, हा आमचा विश्वास आहे बाप्पा. आज रडलेले असू बाप्पा तू बघितलेत बाप्पा, आज हे रडलेले असू तू उद्या आम्हाला हसायला लावणार आहे पिता परमेश्वरा. खरोखर पिता परमेश्वरा, प्रत्येकामध्ये तो विश्वास तू जागा कर पिता परमेश्वरा. जो विश्वास बाप्पा डेव्हिडमध्ये होता बाप्पा, दाविदामध्ये होता बाप्पा, खरोखर बाप्पा जेव्हा त्या गोलियातला मारत होता पिता परमेश्वरा, का त्याला विश्वास माहिती होता बाप्पा त्याला की तो गोलियात मोठा नाहीये, पण त्याचा विश्वास, देवावरचा विश्वास मोठा होता बाप्पा. तो विश्वास आमच्यामध्ये निर्माण कर पिता परमेश्वरा. खरोखर पिता परमेश्वरा, आम्ही तुझ्या पुढे येतो पिता परमेश्वरा. बाप्पा, आजचं जे वचन तू आम्हाला सांगितलं पिता परमेश्वरा, खरोखर बाप्पा तू चांगल्या कामाची बाप्पा परमेश्वर आहे पिता परमेश्वरा. एक वेळेस आम्ही विसरून परमेश्वरा, तू आमच्या आई वडिलांपेक्षा पण आमची जास्त काळजी घेणार तो आमचा परमेश्वर आहे पिता परमेश्वरा. खरोखर बाप्पा, एक आई आपल्या लेकराला विसरू शकते पिता परमेश्वरा, पण तू कधी ना विसरणारा परमेश्वर आहे प्रभू येशू. खरोखर तुझ्या पुढे येतो बाप्पा, तुझ्या पुढे येऊन नतमस्तक होतो, पश्चाताप करतो पिता बाप्पा. तू आमची बाप्पा आमच्या संगत बोलतोय पिता परमेश्वरा, आम्हाला तुझ्या परमेश्वरा. खरोखर बाप्पा तुझे उपकार सुट्टी मानते खरोखर आम्हाला कळतं पिता परमेश्वरा की जग कुठं बाप्पा. ही छोटीशी लहानशी प्रार्थना आमचा तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड आणि प्रिय आणि पवित्र नावाने प्रार्थना करते, आणि तिथून पुढची वेळ मी तुझ्या हातात समर्पित करते बाप्पा. आमेन. आमेन. ओके, माझ्याकडे लाईट नाहीये आणि मी शेवटची प्रार्थना करतो कारण हे संपलं वायफायचा का? पण प्रॉब्लेम आहे. तर मी शेवटची प्रार्थना करतो आणि मग आपली प्रार्थना जी आहे ती संपेल. पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं, फिर एक बार परमेश्वर आपके सम्मुख हम आते हैं. धन्यवाद देते हैं खुदा, आज का दिन तूने हमें दिया ताकि परमेश्वर हम सभी प्रार्थना में जुड़ सके. और परमेश्वर धन्यवाद आपके वचन के लिए कि जो वचन हमने सुना खुदा, ये वचन आपके द्वारा आपने हमें दिया है. खुदा, आप हमें कभी भी अनदेखा नहीं करते. परमेश्वर, जब भी हमने आपको पुकारा, परमेश्वर हमारी आवाज को आपने हमेशा सुना है. खुदा, इस दुनिया में शायद लोग भूल जाए पर आप कभी नहीं भूलते. खुदा, जो आपके लिए खड़े होते हैं प्रभु, उनकी हजारों पीढ़ियों को आशीषित करने वाला परमेश्वर तू है. परमेश्वर, आज मैं दुआ करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि खुदा, जो भी काम तूने हमें दिया है परमेश्वर, इस दुनिया में हम वो विश्वास योग्यता से पूरा करें. परमेश्वर, वो काम करते समय अगर हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई आ जाती है परमेश्वर, हम हमारी नजर को तेरी ओर लगाए. परमेश्वर, हम तुझसे मदद मांगे, हम तुझसे सामर्थ्य मांगे, हम तुझसे कृपा मांगे, क्योंकि खुदा हमें चलाने वाला परमेश्वर तू है. परमेश्वर, जो भी परिवार तूने हमें दिया परमेश्वर, विश्वास योग्यता से उस कार्य को हम पूरा कर सके. जो सेवा तूने हमें दी उसे विश्वास योग्यता से हम पूरा करें. परमेश्वर, जो भी हाथों में हमारे तूने भलाइयां दी है परमेश्वर, उसे संभालने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए परमेश्वर तेरी कृपा तू हमें दे. और हम सभी के जीवन के द्वारा परमेश्वर आपको महिमा मिले, ऐसी कृपा तू हमें दे. परमेश्वर, तू अपनी वाचा को पूरा करने वाला खुदा है. परमेश्वर, अपने दिए हुए प्रॉमिस को पूरा करने वाला खुदा तू है. अपने अभिवचन को पूरा करने वाला खुदा तू है. परमेश्वर, मेरी दुआ है इन दिनों में कि परमेश्वर हम भी कभी आपको भूले ना. परमेश्वर, हमारी कठिनाइयों में और हमारे दुखों में हम आपका त्याग ना कर दे. परमेश्वर, आई हुई परीक्षा के कारण परमेश्वर हम आपसे दूर ना चले जाए. खुदा, हम आप में टिके रहे, आप में बने रहे और अंत तक विश्वास योग्य रहे. खुदा, ऐसी कृपा हमें तू दे. परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर, पिछले हफ्ते में जितने लोगों के लिए कल, आज और परमेश्वर आने वाले दिनों में हमने दुआएं की है परमेश्वर, उनके जीवन में आपने कार्य किया. प्रभु, अनीता के लिए धन्यवाद, नीलम के लिए धन्यवाद कि परमेश्वर आपने उन्हें चंगाई दी. परमेश्वर, आपने उन्हें छुटकारा दिया. परमेश्वर, आपने उनके मनों से बात किया, इसलिए धन्यवाद. परमेश्वर, आप में की गई कोई भी दुआएं कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है. प्रभु, अधिकार के द्वारा हमने कल दुआ की और परमेश्वर, इन दोनों के जीवन में आत्मा का बड़ा कार्य तूने किया, चंगाई तूने दी, धन्यवाद. छुटकारा तूने दिया, इसलिए धन्यवाद. परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं आने वाले दिनों में भी परमेश्वर, हमारे लोगों के जीवन में, हमारे परिवारों में, कई लोगों के जीवन में एक बड़ा छुटकारा आ सके. प्रभु, शैतान के ऊपर परमेश्वर, उसके सारे अधिकारों के ऊपर प्रभु तू हमें अधिकार दे कि प्रभु हम विश्वास करें और बड़े से बड़े पहाड़ हमारे जीवन में से टल जाए. और परमेश्वर, हम तेरे से विश्वास योग्य बने रहे और परमेश्वर, हम तेरे नाम का गौरव करें.
ऐसी कृपा परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्ति को तू दे। परमेश्वर धन्यवाद, आज की प्रार्थना में तूने हमें ब्लेस किया। आगे भी परमेश्वर तू हमें ब्लेस कर, आगे भी परमेश्वर तू हमें बढ़ा, आगे भी तेरी कृपा में तू हमें चला। आने वाले दिनों में परमेश्वर हम तेरी भलाइयों को अपने जीवन में देख सके, बड़ी गवाहियों को अपने जीवन में हम देख सके। और खुदा प्रार्थना करते हैं कि अद्भुत तरीके से, अद्भुत रीति से परमेश्वर इन दिनों में हमें तुझ में बने रहने की कृपा दे। प्रभु आज जितने लोग ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हैं, और प्रभु इसके आगे भी जब भी ये वचन को लोग सुनेंगे, परमेश्वर इस वचन के द्वारा भूखों को परमेश्वर तू आशीषित कर। प्रभु जो प्यासे हैं इस वचन के द्वारा तृप्त किए जाए, और परमेश्वर ये वचन कईयों के जीवन को बदल सके, कईयों के जीवन को आशीषित कर सके। ऐसी कृपा परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्ति को तू दे। खुदा जितने लोगों ने आज दुआ की, प्रार्थना की, समय बिताया, प्रभु समय को तू भूला नहीं है। परमेश्वर आंसुओं को तू भूला नहीं है, दर्द और दुखों को तू भूला नहीं है। परमेश्वर तुझसे किए गए कार्य, विश्वास योग्यता के तू भूला नहीं है। परमेश्वर तुझे सब कुछ याद है। तू इंसान नहीं कि इन दिनों में तेरी भलाइयों में तू हमें चला, और तेरे ही नाम का गौरव हो। प्रभु यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना है। ऐसा करने के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद, महिमा, आदर, सम्मान और गौरव आपके नाम को देते हैं। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन।